चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो रिपोर्ट्स में हमारी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने लास्ट क्लास में बात की थी। रिपोर्ट्स चल रही थी हमारी ईसीसी एजुकेशन पर, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं। एंड रिपोर्ट्स में हमने बेसिक रिपोर्ट्स की बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने 5 ईयर प्लान किए थे शुरू, है ना? बताएंगे एक बार। यस सर। 5 ईयर प्लान किए थे हमने। और 5 ईयर प्लान में हमारा कहाँ तक हो गया था? 5 ईयर प्लान में बताएंगे एक बार। सर 5th 5 ईयर प्लान तक हुआ। फिफ्थ वाले तक हो गया था, लेकिन 5 ईयर प्लान हमने कर लिए थे, है ना? तो यस सर। 5 ईयर तक, 5 ईयर प्लान तक हमारे हो गए थे। आज हम 6 से बात करेंगे और एक नई रिपोर्ट जो कि अभी हमारी 2020 की पॉलिसी में आई है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास आप लोगों के लिए है कि 2020 की पॉलिसी में जो ईसीसी के बारे में कहा गया है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं वन बाय वन। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि भाई हमारी जो 6 जो रिपोर्ट है, 6 जो हमारा 5 ईयर प्लान है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो फिफ्थ सिक्स 5 ईयर प्लान जो हमारा है, वो आया था 80 से 85 के बीच में। ये कब आया था? 1980 से 1985 में, है ना? तो क्योंकि 5 ईयर प्लान है तो 5 साल का प्लान आया था बच्चों। अब इस प्लान में बेसिकली नर्सरी एजुकेशन के लिए या ईसीसी एजुकेशन के लिए क्या किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया गया है। तो पहले जो पॉलिसी पहले से ही बनी हुई है, उसको और अच्छा करना है, मतलब कि उसमें और उसको और मजबूत करना है ना? स्टेटमेंट करना है, हम कह सकते हैं। तो ये पुरानी पॉलिसी को और अच्छा करना, पहली बात तो ये वाली बात की गई है ना? और इसके अलावा इन्होंने कहा था भाई, इस प्लान में एक चीज और आई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉलिसी के अंदर, मैं आपको कहूँ। ये है कि जो ईसीई एजुकेशन है, तो ईसीई एजुकेशन हमारी है, इस प्रोग्राम में जो हम ये प्रोग्राम बनाएंगे, जो ईसीई प्रोग्राम बनाया जाएगा, इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? डिसेबल्ड लर्नर को भी शामिल करेंगे। तो डिसेबल्ड बच्चों के लिए या डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, उनके लिए भी ईसीसी प्रोग्राम को और हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। पहली बात तो डिसएडवांटेज लर्नर कौन से होते हैं? वो बच्चे जो कि ट्राइबल एरिया से आते हैं, जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते, आपको पता ही है। गरीब परिवार से होते हैं, पिछड़ी जाति के होते हैं, है ना? या ट्राइबल एरिया से जो आते हैं, इन बच्चों के लिए भी ईसीसी प्रोग्राम बनाए जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी एक 2020 की पॉलिसी में हम लोग पढ़ेंगे आगे अभी। तो आपने सुना होगा कि एक बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट आया एजुकेशन में। बाल वाटिका के साथ साथ ना एक आश्रम शाला नाम की ना एक वो आई है बच्चों। एक आश्रम शाला नाम की जो क्या नाम है, एक वो आई है, प्री प्राइमरी एजुकेशन है। ये जो आश्रम शाला, देखो जो अर्बन एरियाज होते हैं ना, उनमें हम क्या करेंगे? प्राइमरी स्कूल के अंदर बाल वाटिका खोले जाएंगे। अब आपको बता दूं मैं, प्राइमरी स्कूल के अंदर ही बाल वाटिका खोले जाएंगे। लेकिन जो ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल एरिया या जो ऐसे एरिया, रिमोट एरियाज है जहाँ पर कहना कि शिक्षा सही से नहीं पहुंच पाती है, उस एरिया में जो हम प्री प्राइमरी स्कूल या प्री प्राइमरी एजुकेशन को हम शामिल करेंगे, उसका नाम आश्रम शाला होगा। क्या होगा उसका नाम? आश्रम शाला। तो अगर मैं एग्जाम में आ जाता है कि बताइए, जो डिसएडवांटेज और छोटी छोटी वो होते हैं, ट्राइबल एरियाज होते हैं, उन एरिया में कौन से स्कूल, कौन से मतलब प्री प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, उसका नाम क्या होगा? आश्रम शाला होगा। तो ये आपको मैं बता दूं। बट डिसएडवांटेज लर्नर को भी इसी प्रोग्राम में हमें शामिल करना चाहिए। ये कौन से 5 ईयर प्लान में आया था? अगर ये आपसे पूछेगा तो आप बताओगे ये 6 5 ईयर प्लान में आया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट मतलब एक पॉइंट है इस 6 ईयर प्लान के अंदर। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान में कौन सा प्लान बना? 6 5 ईयर प्लान में ये लाया गया था कि भाई हम जो ईसीसी एजुकेशन है प्रोग्राम है, वो डिसएडवांटेज में कौन से बच्चे होते हैं आपको बता दो। जो बच्चे पुअर होते हैं, या ट्राइबल एरिया के होते हैं, या अभी लगा लो कि थोड़े से नहीं मजदूर टाइप के व्यक्ति होते हैं, है ना? या माइनॉरिटी वाले बच्चे होते हैं, ये सारे बच्चे जो होंगे आपके इसमें आ जाएंगे। तो इन बच्चों के लिए शिक्षा हम क्या करेंगे? अच्छा करेंगे। इनके लिए कुछ शिक्षा के जो प्रावधान है वो हम क्या करेंगे? लेकर आएंगे। तो ये था इस 5 ईयर प्लान के अंदर। ठीक है, इसके अलावा 7th 5 ईयर प्लान देखो क्या है। 7th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 7th 5 ईयर प्लान में क्या कहा गया था? और ये आया कब? पहले बताओ, 86 से लेकर 91, 1986 से 1991, है ना? तो आपको पता ही है 68 के प्लान में आपको पता ही है कि
जो हमारा ईसी था, ईसी एजुकेशन था, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसका नाम हमने क्या कर दिया था, ECCE कर दिया गया था। आपको पता था बच्चों में, ये हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा कि जो ईसीसी एजुकेशन के एजुकेशन का नाम अब क्या होगा, ECCE एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एंड कैरियर एजुकेशन। ये 68 की पॉलिसी में ही आया था, जब हमने नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 68 पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो पॉलिसी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी थी। इसके अलावा इस पॉलिसी में और क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि कुछ ना इनोवेटिव या क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करेंगे। तो क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब इस चीज की जो क्वालिटी है मतलब वो बढ़ाएंगे हम, एजुकेशन के जो लेवल को हम बढ़ाएंगे, कुछ नई नई चीजें, इनोवेशंस लेके आएंगे, नए नए रिसर्च लेके आएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, नए नए रिसर्च लेके आएंगे या इनोवेशन करेंगे। इनोवेशन तो क्या होता है, कुछ ना कुछ नवाचार, नई नई सोच, नई नई चीजें, नए नए तरीके लेके आएंगे एजुकेशन के अंदर, इसकी बात की गई थी। और क्वालिटी एजुकेशन की बात जो है इसके अंदर की गई थी बच्चों, ठीक है। इसके अलावा लो कॉस्ट मेथड, यानी कि देखो आपको पता है कि पढ़ाई लिखाई का बड़ा कॉस्ट हो जाता है, आपको पता है बहुत सारे रिसोर्सेज हमें अवेल कराने पड़ते हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती है। तो हम ऐसे तरीके यूज करेंगे, ऐसे मेथड यूज करेंगे जिसमें ज़्यादा कॉस्ट ना हो। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिया था, याद करो कि बच्चों को ना ये जैसे ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, उन्हीं से कोई चीज बनाना सिखा रहे हैं बच्चों को हम, ऑब्जेक्ट के एग्जांपल ले रहे हैं, कागज से कैसे कोई चीज बनाई जाती है। तो ऐसे आपको मतलब लो कॉस्ट मेथड यूज करने हैं, जो कि ज्यादा मतलब ज्यादा भारी ना पड़े, ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। तो हमें इसमें एक बात और कही गई थी कि हमें क्या करना है, इवॉल्विंग लो कॉस्ट मेथड, मतलब जो लो कॉस्ट मेथड होंगे उनका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये कहता है इवॉल्विंग लो कॉस्ट मेथड, मतलब ऐसे मेथड या तरीके यूज करेंगे जिसमें ज्यादा कॉस्ट ना लगे, ज्यादा मतलब खर्च ना हो, इजीली से अवेलेबल भी हो जाए, मतलब कि इजी अवेलेबल भी हो, और आराम से हम उसको देखा के समझा। जैसे मैंने आपको कहा ना, कागज का यूज करना, पेपर्स का यूज करना या ऑब्जेक्ट का यूज करना, ये हम यूज क्लास में लेके आएंगे, ताकि बच्चा इनका इसका यूज करते हुए वो सीख भी पाएंगे और उनकी नॉलेज भी क्या हो पाएगी, डेवलप हो पाएंगी। तो ये 7 ईयर प्लान में रखा गया था। तो 6 ईयर प्लान में जो था, 6th वाला था, इसमें आपको ये याद रखना है कि डिसेबल बच्चों के लिए भी शिक्षा, ECC एजुकेशन की बात की गई थी। और 7th में क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई थी। और इवॉल्विंग मतलब इनोवेशन का मतलब क्या होता है, नए नए चीजें लेके आनी है। और लो कॉस्ट मेथड का यूज करना है, मतलब ऐसे तरीके यूज करने हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, इजीली अवेलेबल हो जाए, आराम से अवेलेबल हो जाए, और उसका हम क्या करें, एजुकेशन में यूज कर पाए। 7 ईयर प्लान में जो है ये चीज बताई गई थी, ठीक है। क्लियर है, बताएंगे एक सर बार। आपने सर ये सिक्स्थ वाले में आपने डिसएडवांटेज चिल्ड्रन लिखा है या डिसेबल्ड चिल्ड्रन? डिसएडवांटेज चिल्ड्रन बच्चों, डिसएडवांटेज है ये। इसमें पुअर होते हैं, माइनॉरिटी वाले बच्चे जो होते हैं, है ना, या जो ट्रैवल एरिया से जो आते हैं बच्चे, जनजाति वाले बच्चे जो होते हैं, वो वाले अच्छा, ठीक है। यस सर, क्लियर। इनको जिन तक सुविधाएं ना पहुंच नहीं पाई हैं, वो सारे बच्चे जिन तक जो मूलभूत सुविधाएं होती है ना बच्चों, जो बेसिक जो अपॉर्चुनिटीज होती है, नीड्स होती है, जो नहीं पहुंच पाती है, या जो बच्चे स्कूल तक नहीं आ पाते किसी ना किसी रीजन की वजह से, उनको हम डिसएडवांटेज लर्नर में रखते हैं। डिसएडवांटेज चिल्ड्रन में क्या होता है, रखा जाता है इनको, बताओ बेसिकली हम इनको कहते क्या है, इनको कहा जाता है SEDC, याद रखना इनको क्या कहा जाता है, लिख लीजिए। इनको कहा जाता है SEDG, सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप। सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप, ऐसे बच्चे जो सोशली वीक, मतलब सोशल में, सोसाइटी में उतना उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या इकोनॉमिकल वीक, मतलब जिनका पैसा नहीं है, मतलब गरीब परिवार से हैं, पुअर फैमिली के हैं, मतलब बेसिक जो नीड्स होती है वो अवेल नहीं करवा पाते या नहीं मिल पाती उनकी। तो डिसएडवांटेज मतलब डिसएडवांटेज, उनको और सुविधाएं नहीं, जिनकी वजह से उनको एजुकेशन की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उनको कहा जाता है SEDG, ठीक है। तो डिसएडवांटेज को हम SEDG भी बोल सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, बताएंगे एक बार यहाँ तक, कोई डाउट? क्लियर है एवरीवन? यस सर। चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 8 5 ईयर प्लान। 8 नंबर आ जाएगा बच्चों आप। ये आपका कब आया था 5 ईयर प्लान आपका? 92 से 97, 1992 से 1997 में आया था, ये याद रखना। और इसमें क्या रखा गया था बेसिकली, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन, ये फिर से बात की गई, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
ECE एजुकेशन, वही वाली बात। फॉर ट्राइबल एरियाज, जी मैम पूरी रिकॉर्डिंग। हाँ, ट्राइबल एरिया में जो SC वाले एरिया होते हैं, शेड्यूल कास्ट नहीं होते बच्चों, जो अनुसूचित जाति जनजाति बच्चे होते हैं उनके लिए। ड्रॉट एरियाज, ड्रॉट एरिया जानते हो क्या होता है? ड्रॉट होता है तो सूखा एरिया होता है, जहाँ पर महीनों से बारिश ना हो, सूखा एरिया जहाँ पर कुछ सुविधाएं ना हो, उनको बोलते हैं ड्रॉट एरिया, ठीक है। या साथ में क्या होते हैं बच्चों, स्लम, जो स्लम होते हैं हमारे, जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे होते हैं, इन बच्चों के लिए भी शिक्षा किया जाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन की जाएगी। शिक्षा को हम बढ़ाएंगे किन बच्चों के लिए, जो कि ट्राइबल एरियाज में रहते हैं या ST SC होते हैं। ड्रॉट होते हैं, ड्रॉट मतलब सूखा ग्रस्त एरिया है, भुखमरी हो रही है, खाने को रिसोर्सेज नहीं है, खाने को वो मतलब कुछ है नहीं उनके पास। और स्लम एरिया तो झुग्गी झोपड़ी वगैरह में रहते हैं, इनका अपना प्रॉपर घर भी नहीं होता, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। इन बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान रखा जाएगा। कौन सी पॉलिसी, कौन सी 5 ईयर प्लान में आया है बच्चों, ये 8 5 ईयर प्लान के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो आप ये पूछ सकता है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECC एजुकेशन फॉर ट्राइबल एरियाज या ब्रॉड या स्लम एरियाज में कब किया गया था, कौन सी 5 ईयर प्लान में था? वो हमारा 8 5 ईयर प्लान के अंदर रखा गया था, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ 9th 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान क्या है बच्चों हमारा, ये देख लेंगे बच्चों। ये आया कब था पहले देख लो। ये आया था 1997 से 2002, ठीक है। 1997 से 2002 में ये आपका आया था बच्चों। और इसमें एक बात की गई थी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, पहली बात तो ये बात हालांकि सब में की गई थी, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम जो है वो वर स्ट्रेटन, वर स्ट्रेंथेंड। मतलब कि जो अभी जो एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम चल रहा है उसी को स्ट्रेटन का मतलब होता है कि पावरफुल करा जाएगा, मतलब कि उसी जो प्लान पहले से चलता हुआ आ रहा है 8 ईयर प्लान तक, उन्हीं प्लान को हम और अच्छा से करेंगे और मॉडिफाई करेंगे और उसको और बेटर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। पहली बात तो इसमें ये की गई। उसके बाद सर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के बाद क्या लिखा है? प्रोग्राम वर स्ट्रेटन्ड, वर स्ट्रेटन्ड, स्ट्रेटन मतलब होता है इसको मजबूत करना। ठीक है। तो जो पहले से प्रोग्राम चलते आ रहे हैं उन प्रोग्राम को क्या करेंगे, स्टेटम मतलब यहाँ पे क्या होता है, पावरफुल करना। और पावरफुल मतलब कि और उसको क्या करना, अच्छा करना और उसको मजबूत करना। यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, मजबूत करने से, ठीक है, मजबूत करने से, ठीक है। तो ये बात रखी गई कि भाई जो 5 ईयर प्लान चल रहा है और जिस चीज को करेंगे। और वही वाली बात इसमें भी की गई थी कि भाई बेसिक मिनिमम, कहते हैं मिनिमम प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक क्वालिटी, प्रोविजन ऑफ बेसिक, मिनिमम बेसिक क्वालिटी, क्या बोलेंगे, मिनिमम मिनिमम बेसिक क्वालिटी। अब ये मिनिमम बेसिक क्वालिटी क्या है, देखो स्कूल को क्या क्या चाहिए या एक बच्चे को पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए। देखो प्रॉपर एनवायरनमेंट हो, बैठने के लिए प्रॉपर रूम हो, मतलब क्लासरूम हो, प्रॉपर फैसिलिटीज, लिखने के लिए कॉपी किताबें जो होती है वो होनी चाहिए। अच्छा प्रॉपर एनवायरनमेंट हो, एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी हो क्लासरूम के अंदर, है ना, बिल्डिंग प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए, है ना, रंग बिरंगी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। तो ये मिनिमम क्वालिटी होती है बच्चों कि बच्चों को एक ऐसा अच्छा एटमोसफेयर मिले पढ़ने का। ऐसा नहीं कि घिसा पिटा सा ना कोई स्कूल है, इतना जगह भी अच्छा नहीं है, कमरे में प्रॉपर टेबल जो नहीं बैठने के लिए जो चेयर डेस्क वगैरह होते हैं वो प्रॉपर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिनिमम क्वालिटी जो पढ़ने के लिए चाहिए वो बच्चे को अवेल करानी है। इस पॉलिसी, इस 5 ईयर प्लान में ये कहा गया था कि भाई प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक, जो मिनिमम चाहिए बच्चों को, एक प्रॉपर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चाहिए, किताबें चाहिए, कॉपियाँ चाहिए, है ना, प्रॉपर रूम चाहिए अच्छे से, मतलब एक अच्छा कॉरिडोर चाहिए स्कूल का, खेलने के लिए जो सामान होते हैं वो चाहिए। तो बेसिक क्वालिटी जो होती है वो अवेल करानी है बच्चों को। इस प्रोविजन, इस वाले 5 ईयर प्लान में ये कहा गया था, ठीक है। और जो पहले से प्रोग्राम चलते हुए आ रहे हैं उसको हमें क्या करना है और मजबूत करना है और अच्छा करना है। इसकी बात भी इस पॉलिसी के अंदर बच्चों आपकी की गई थी, ठीक है। तो ये हमारा 9th 5 ईयर प्लान। अब हमारा 10th और 11th रह गया है, तो हम बात करते हैं 10th। अभी 11th 5 ईयर प्लान तक क्या है बच्चों, 11th के बाद आया नहीं है।
तो हम बात करते हैं 10th 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो 10th 5 ईयर प्लान जो है वो क्या है बच्चों? पहली बात तो ये कब आया था, पहले देख लो आप, ये आपका आया था 2003 से 2007 के बीच, ठीक है। 7 में आया था, 2003 से 7 तक। इसमें क्या कहा गया था देखो, वही वाली बात है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, ये तो आप होता है सब में ही लिखोगे आप। एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम्स हैं, जो पहले से प्रोग्राम चलते हुए आ रहे हैं, वर स्ट्रेटेंड, मतलब कि जो पहले से प्रोग्राम चलते आ रहे हैं उनको मजबूत करना है, पहली बात तो हमें ये कहा गया था। एंड इम्पोर्टेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, याद रखना ये एग्जाम में आ सकता है कि देखो आपको बताइए कि हमारे देश में हमेशा से ही हम लोग बॉयज एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी यार हमारी एजुकेशन सिस्टम ही हम एक तरह से बायस कह सकते हो कि इनफैक्ट केवल एजुकेशन स्कूल्स ही नहीं, एजुकेशन ही नहीं, हमारे जो पेरेंट या सोसाइटी थी वो भी बायस रहती थी हमेशा, क्योंकि वो हमेशा ना मेल एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी फीमेल के मतलब कंपैरिजन में। उनको लगता था कि मेल को पढ़ाना ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। उनके पीछे एक स्टीरियोटाइप भी था, एक हमारी पुरानी धारणा भी थी बच्चों, है ना? तो इस धारणा को बदलने के लिए कहा गया था कि भाई जो शिक्षा का स्तर हम बढ़ाएगा, जो एजुकेशन का लेवल हम बढ़ाएँगे, वो कब कब पॉसिबल हो पाएगा जब हम सबको एजुकेशन दें। अगर हम मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दे रहे हैं या एक बॉय को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो एक गर्ल्स को भी हमें उसी उसी स्तर पर, उसी मतलब लेवल पर हमें क्या करना पड़ेगा, उनको उठाना पड़ेगा बच्चों। तो ये कहती है पॉलिसी कि हमें क्या करना है, इम्पोर्टेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन टू, है ना? तो इम्पोर्टेंस क्या कहा गया कि भाई इम्पोर्टेंट होते हैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। तो ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉलिसी के अंदर, कि जो लड़कियों की एजुकेशन को भी स्थान दिया गया, कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन हम बनाएंगे और जो प्री ग्रेजुएशन प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें गर्ल्स एजुकेशन को भी हम क्या करेंगे बच्चों, हम अब बढ़ाएंगे। और उनको उनका जो रेशियो है, उनका जो नंबर ऑफ गर्ल्स जो चाइल्ड है, उस रेशियो को भी हम क्या करेंगे बच्चों, बढ़ाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बात इसमें की गई थी। और लास्ट हमारा है 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान, देखो बहुत जो लोग मेन चीजें पूछ सकता है आपके एग्जाम में, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, है ना? और ये आपका कब आया था, 7 से लेकर 11 तक, 2003 से 7 और 7 से लेकर 11, 2007 से 2011 तक, ठीक है। अब ये जो 11th 5 ईयर प्लान है हमारा बच्चों, ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान है। और इसमें ये क्या गया था, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, लिख सकते हो। वो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के अंदर ही होना चाहिए, इनटू प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो हम देते हैं बच्चों को ना, वो प्राइमरी स्कूल के अंदर ही होना चाहिए। हालांकि ये 2020 की पॉलिसी में भी कहा गया, एक स्कीम प्रोग्राम में भी कहा गया कि देखो बच्चों को ना ये डिस्टेंस ना लगे कि हम पहले प्री प्राइमरी स्कूल में कहीं और पढ़ रहे थे, प्राइमरी स्कूल उनका कहीं और होता है। तो क्या होता है कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी में गैप बन जाता है। उस गैप के वजह में क्या होता है कि बच्चे थोड़े से ना रेडी नहीं हो पाते, बेसिकली स्कूल जाने को तैयार नहीं, उनको लगता है कि किसी और अलग स्कूल में मेरे को भेजा जा रहा है। तो अगर हम प्राइमरी के अंदर ही प्री प्राइमरी स्कूल बनाएंगे तो फायदा क्या होगा पता है बच्चों, कि बच्चा उसी मतलब कि एक जगह से उसी स्कूल में एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। और ये बात ना आपको बता दूं मैं, 2020 की पॉलिसी में क्या गया कि जो प्री प्राइमरी स्कूल जितने भी हमारे चल रहे हैं या चलेंगे, उस प्री प्राइमरी स्कूल के अंदर हम बाल बाटिका भी खोलेंगे। ये जो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं उनके अंदर ही हम बाल वाटिका स्कूल खोलेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे को ना ज्यादा डिस्टेंस नहीं लगेगा, उनको लगेगा भाई हमें उसी स्कूल में आगे मतलब और अगली बिल्डिंग में और उसी स्कूल में और अगले जगह पर भेजा जा रहा है बच्चों। तो एक ना एक कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए, इंटरेक्शन डेवलप करने के लिए बच्चों, ये कहा गया था। इसकी शुरुआत हो गई थी 2007-11 के प्रोग्राम, जब हमारा 11th 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है। तो आपको ये 11th 5 ईयर प्लान पढ़ने हैं बच्चों। हालांकि अब ये 5 ईयर प्लान नहीं आते, 11th लास्ट 5 ईयर प्लान आया था, उसके बाद कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया है। लेकिन बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारी वो है बच्चों, इन पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। इससे पहले जो हमने स्कीम्स पढ़ी थी उस पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आप लोगों के आ सकते हैं। तो आपको इनको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है बच्चों, मिस नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, बताएंगे एक बार? यस सर।
हाँ, और हर एक प्रोग्राम को पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को बच्चों, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अब हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये लगा लो कि अगर एनटीटी की का एग्जाम का होता है ना, तो ये वाला टॉपिक जो हम रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं, इस पर तो 100% मतलब ये लगा लो कि 101% चांस है, 101% चांस है कि कम से कम ये लगा लो 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। 2 से 3 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, 1-2 नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। वो क्या है? वो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो हमारी आई थी 2020। 2020 ये ईसीसी एजुकेशन के बारे में क्या कहता है? और पहली बात तो ये सबसे लेटेस्ट थ्योरी है ना? तो एनईपी 2020 एंड ईसीसी एजुकेशन हम कह सकते हैं के बारे में क्या कहता है। देखो बच्चों, इसके बारे में ये लगा लीजिए बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बच्चों, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कहते हैं सर, ये इसको। नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ, ये नेक्स्ट स्कीम है हमारी, मतलब नेक्स्ट ये कह लो कि एक लास्ट और नेक्स्ट रिपोर्ट है जो कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में बात करता है। और लेटेस्ट में क्यों कह रहा हूँ इस रिपोर्ट को, क्योंकि ये 2020 में आई थी। 2020 आपको बताइए कि अभी 3-4 साल पहले ही गया है। और क्योंकि कोविड-19 ज्यादा ही फैल गया था हमारे देश के अंदर, इसलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा सा उतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जुलाई 2020 में ये पूरे देश में लागू हो गई थी, याद रखना। जुलाई 2020 में ये पॉलिसी पूरे इंडिया में, मतलब ये वाली पॉलिसी बिल्कुल पास हो चुकी थी और लागू होने के लिए तैयार थी। ठीक है, हालांकि कुछ जगह पर ये पॉलिसी लागू कर दी गई है, बट कुछ जगह पर अभी ये पॉलिसी लागू नहीं हुई। अब ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये एनईपी 2020 एंड ईसीसी एजुकेशन के बारे में या नर्सरी एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में आपको बात बता दूं। अब देखो, अभी तक शुरू से लास्ट तक हमने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, और जो सिस्टम हमारा आते रहे हैं बच्चों, आपको बताइए हमारे इससे पहले 10+2+3 का प्रोसेस चलता था। कोई भी पॉलिसी अभी तक प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं करती, आपको बताइए, है ना? इनफैक्ट शुरुआत की गई, बहुत सारे बातें रखी जाती हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को हमेशा से हम क्या करते हैं, अपने एजुकेशन से अलग रखते हैं। हमेशा एजुकेशन 6 साल के बाद ही को चुनते हैं, बट प्री प्राइमरी जो हमारी 0 से लेकर 6 साल की एजुकेशन है, इस पर एज सच कोई काम नहीं किया जाता। जो 3 से 6 पर काम आज शुरू हो गया है, लेकिन 0 से लेकर 3 साल का जो ईयर है, ये हमेशा से इग्नोर्ड रहा है। एजुकेशन के द्वारा भी, जो हमारे सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसके द्वारा भी कभी भी इस पर फोकस नहीं किया जाता बच्चों। लेकिन एनईपी ने कहा कि नहीं भाई, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, हम हर प्रकार के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो 3 साल का हो, 4 साल का हो, 10 साल का हो, सारे बच्चों की जो एजुकेशन है बच्चों, उसको हम क्या करेंगे, अच्छी करेंगे। इवन हर एक लेवल पर हमें पूरे सिस्टम को क्या करना है, चेंज करना है। सारे के सारे स्ट्रक्चर को, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो प्री प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे वो मिडिल एजुकेशन हो, सारी एजुकेशन पॉलिसी को, सारे एजुकेशन जो तरीके हैं, उनमें हमें क्या करके लाना है, चेंज लेके आना है। और आपको मैं बता दूं, इसका, इस पॉलिसी का जो पहला चैप्टर है, जो पहला मतलब जो पहले नहीं, पहला से हर बुक की चैप्टर्स होते हैं, जिसमें हम बातें रखते हैं कि भाई इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। सेम यहाँ पर है बच्चों, इसका जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वही ईसीसी एजुकेशन पर है। तो एग्जाम में आ जाएगी एनईपी का कौन सा चैप्टर ईसीसी एजुकेशन की बात करता है, तो वो लिखोगे आप चैप्टर 1। ठीक है, कौन सा चैप्टर है बच्चों, चैप्टर 1 है। तो ये एनईपी जो आया 2020 में, 2020 में आया था, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, ध्यान देना, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो ही किस पर है, ईसीसी एजुकेशन के बारे में। अब ईसीसी एजुकेशन का बताइए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, ये फर्स्ट चैप्टर है। यानी कि अब जो स्ट्रक्चर नया आएगा, जो कि कई स्टेट में लागू भी हो गया है, पहले जो था 10+2+3 का स्ट्रक्चर हुआ करता था कि भाई 10 साल का सेकेंडरी एजुकेशन होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, 2 साल का हायर सेकेंडरी एजुकेशन होगा, और 3 साल का हमारा डिग्री एजुकेशन, जो हम अभी तक फॉलो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये पॉलिसी, ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो पॉलिसी आई है हमारी, ये जब लागू हो जाएगा,
तो अब जो स्ट्रक्चर बदल जाएगा बच्चों, अब इसको इसमें बेसिकली कमी क्या थी स्ट्रक्चर में कि ये केवल प्राइमरी से ऊपर ही बात करता था, मतलब प्राइमरी प्लस में प्राइमरी से ऊपर, यानी कि आपका अपर प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन की बात ही करता था। ये पॉलिसी भी किसको इग्नोर करता था? प्री प्राइमरी एजुकेशन को क्या करता था बच्चों? इग्नोर करता था, यानी कि ये भी प्री प्राइमरी एजुकेशन बात नहीं करता था। और क्योंकि देखो, कोई भी चीज में जो बदलाव आता है ना, उसके पीछे रीजन क्या होते हैं कि भाई उस पे होती है रिसर्च। सर्वे में देखा गया कि भाई 85% बच्चे ऐसे हैं हमारे, मतलब जिनकी एज 0 से लेकर 6 साल की है, और 85% जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, मतलब ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, वो आपका 6 साल तक हो जाता है, टिल 6 ईयर, यानी कि 85% हमारा ब्रेन जो है, वो डेवलप हो चुका है। और आपने सुना होगा, चॉम्स्की ने भी कहा था कि जो भाई अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, सबसे ज़्यादा रैपिड स्टेज है लैंग्वेज को डेवलप करने की। कहीं हमने सुना होगा कि भाई बहुत ही क्रूशियल और क्रिटिकल पेडागोजी इसके अंदर होती है, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। क्योंकि इसमें ब्रेन ना बहुत तेज़ी से काम करता है। ब्रेन की जो मतलब जो वो होती है ना, एक फंक्शंस होते हैं, वो बड़ी तेज़ी से काम करते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन 85% डेवलप हो चुका है। बट अब आप ध्यान किस पर दे रहे हो? जब बच्चा 6 साल का, क्योंकि 6 से लेकर जो हमारी नई पॉलिसी आई है आरटी, उसने कहा 6 टू 14 इयर्स के बच्चे को हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। लेकिन बच्चा तो क्या है, 85% ब्रेन डेवलप कर रहा है 6 साल की एज तक। 6 साल की एज तक डेवलप हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो था, वो इन बच्चों को इग्नोर कर रहा था। इसलिए जब नई पॉलिसी आई थी 5+3+3+4, देखो बच्चों, अगर 2020 का जो ये एनईपी लागू हो गया है, मतलब हर जगह तो लागू हो गया है, पर हर स्टेट तक अभी तक नहीं पहुंचा है, कुछ स्टेट ने इसको लागू कर दिया। अगर स्टेट में लागू हो जाता है, तो नया स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? 5+3+3+4। अब ये जो 5 साल है, ये जो शुरू के जो 5 साल आप लिख रहे हो, हालांकि हमें सारे स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने हैं क्योंकि इतना डिटेल नहीं पूछेगा आपसे। बट ये शुरू के 5 इयर्स हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो शुरू के 5 ईयर हैं, इसको कहेंगे हम फंडामेंटल ईयर्स। क्या कहेंगे इसको हम? फंडामेंटल ईयर्स कहेंगे, है ना। इसको हम फाउंडेशनल जो सेशन भी कह सकते हैं, फाउंडेशनल ईयर भी कहा जा सकता है इसको। अब ये जो फाउंडेशनल ईयर है, सर आपने ये क्या बोला स्टार्टिंग के 5? जो स्टार्टिंग के 5 ईयर है ना हमारे, जो 5 साल शुरू के जो लिखे हुए हैं, ये शुरू के जो 5 साल हैं, ये इन्हीं 5 साल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये शुरू के 5 साल जो है, इसको फाउंडेशनल फाउंडेशनल कह सकते हैं, या फाउंडेशनल एक मिनट रुक जाइए, फाउंडेशन कह सकते हैं, या इसको फाउंडेशनल ईयर भी हम कह सकते हैं, या फंडामेंटल, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल भी कह सकते हैं, फंडामेंटल ईयर भी कह सकते हैं, मतलब जो कि फंडामेंटल है, मुख्य है ना। फंडामेंटल भी कह सकते हैं, या इसको फाउंडेशनल ईयर भी हम कह सकते हैं। तो ये 0 से 5 ईयर जो हमारा है, ये बेसिकली ईसीसीई एजुकेशन को ही क्या करता है, क्या करता है बच्चों, बढ़ाता है। यानी कि ये जो एजुकेशन है 5 साल का है, ये नर्सरी एजुकेशन ही है हमारा। क्या है ये? नर्सरी एजुकेशन ही आ जाता है, यानी कि ईसीसी एजुकेशन इसके अंदर ही हमारा आ जाता है बच्चों। और इसमें बेसिकली क्या एज रखी गई है, पहले तो मैं बता दूं। ये जो 5 साल होंगे, ये 5 साल जो हैं बच्चों, ये आपके 5 ईयर जो होंगे हमारे, उसकी एज होगी बच्चों, इस एज की 3 से लेकर 8 साल। कौन सी होगी बच्चों, याद रखना, 3 से 8 साल होगी। और इसमें कौन-कौन सी क्लास इंक्लूड होगी, पहले आप ये जान लो। इसमें आ जाएगा नर्सरी, नर्सरी आ जाएगा। उसके बाद जूनियर किंडरगार्टन आ जाएगा, है ना, जूनियर किंडरगार्टन। सीनियर किंडरगार्टन आ जाएगा, ध्यान दीजिए बच्चों। और फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे आ जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, ये जो नई जो वो आई है, रिपोर्ट आई है, या जो नई जो पॉलिसी आई है, इसमें जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे हैं, इनको भी अब हम प्री प्राइमरी एजुकेशन में रखेंगे। प्री प्राइमरी एजुकेशन, याद रखना। अब जो प्राइमरी ईयर पहले जो 5 साल का हुआ करता था, अब वो प्राइमरी एजुकेशन अब 3 साल की हुआ करेगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्लास का जो एजुकेशन है, वो हमारा नर्सरी में, यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन में आपका ऐड हो गया है।
और ये इनकी जो एजुकेशन होगी वो अब ईसीसीई प्रोग्राम के अंतर्गत आया करेगी। तो ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है, मैं आपको बता दूं, जो कि आपको पढ़नी है। ठीक है, क्लियर है? बताएंगे एक बार। यस सर। एक मिनट बचाओ, था वेट करना। सर जो आपने इससे पहले कराया है, ये जो लिखवाया था आपने, कौन सा? जो आपने ये फर्स्ट चैप्टर लिखवाया है, हाँ इससे हाँ, पहले वाली स्लाइड में प्राइमरी प्लस के बाद क्या लिखा है? ये वाला यस सर, प्राइमरी के। जो फर्स्ट चैप्टर होगा ना बच्चे, वो ईसीसी एजुकेशन में आ जाएगा हमारा, जो कि पहले जो इसी एजुकेशन में आ जाएगा हमारा। और इसमें क्या होगा कि 5 क्लासेस होंगी, 5 मतलब ईयर होंगे, वो मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं, ये रहे। और सर आपने ये प्राइमरी के बाद क्या लिखा हुआ है इससे पहले वाली स्लाइड में? प्राइमरी प्लस यूपी प्लस सेकेंडरी। कहाँ पे, कहाँ पे लिखा है? सर ये नीचे लिखा है ना, प्राइमरी प्लस। ये जो आपका 10+2+3 था, इसमें प्राइमरी से स्टार्ट हुआ था, याद करो, प्राइमरी से होता है ना 6 to 14, तो प्राइमरी से स्टार्ट हो रहा है, और उसमें अपर प्राइमरी के वो आ जाएंगे, और सेकेंडरी, यहां तक की बात की जाती थी। यानी कि जो 10+2+3 था, वो प्राइमरी से शुरू था सेकेंडरी एजुकेशन तक। बट जो हमारी नई पॉलिसी आई है 5+3+3, ये आपका नर्सरी से शुरू है। यानी कि नर्सरी से लेकर ये लगा लीजिए, ये 12th क्लास तक के एजुकेशन की बात करता है। मतलब कि उन्होंने और पीछे खींचा है। देखो पहले क्या था, आपको बता दूं मैं एक बार और। पहले था कि क्लास हुआ करती थी, आपको याद करो, फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों को शिक्षा की हम बात करते थे, याद करो। इसको खींचा गया, कहां से खींचा गया? इसको और बढ़ाया गया, ये 8 से किया गया 12वीं क्लास तक, और इसको और थोड़ा पीछे किया गया, इसको किया गया नर्सरी से। तो यानी कि अब जो हमारी जो एलिमेंट्री क्लास हुआ करेगी, वो नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक। अब हम क्या करेंगे, नर्सरी से लेकर जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं, इनको हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे, और इनके लिए जो शिक्षा प्रदान करेंगे। और मोस्ट जो हमारा फोकसेबल एरिया होगा, वो शुरू के ये 5 साल होंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई 85% ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है, वो हमारे शुरू के 6 ईयर्स में 5 साल में हो जाता है। इसलिए हम अब नर्सरी से ही क्या करेंगे, शिक्षा का जो लेवल है, बच्चों का जो स्तर है, बच्चों की नॉलेज है, एजुकेशन है, उसको हम क्या करेंगे, बढ़ाएं। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा, क्योंकि हमें सारे ईयर की बात नहीं करनी है, केवल हम शुरू के जो 5 साल की बात कर रहे हैं, इसी जो कि इसी एजुकेशन में आ जाता है। इनको कैसे पढ़ाना है, क्या टारगेट हमने बनाया है, क्या एम है इन बच्चों को पढ़ाने का, इनके लिए करिकुलम कैसा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मतलब बहुत ही बड़ी बात है बच्चों, इसमें पढ़नी पड़ेगी। तो कम से कम तुमको 2 क्लासेस लगेगी, आपको बता दूं मैं, सब कुछ पढ़ने के लिए। और इस पर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना आप लोग बच्चों, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो 5 साल की एजुकेशन है, शुरू की जो 5 ईयर है, ये इंपॉर्टेंट मानी गई है। स्टार्टिंग हमें यही करना है, यहीं से स्टार्ट करना है। तो ये जो हमारा 5+3+3 में, ये जो हमारा 5+3+3 है और +4 है, इसमें जो शुरू के 5 साल हमने इंपॉर्टेंट क्यों माने हैं? पहली बात तो हमने क्यों, हमें लगा कि हमें स्टेज को ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि ये जो एरिया था, पहली बात जो ये जो एरिया था शुरू का 5 साल जो हमने बात की नर्सरी से लेकर, ये करंट एजुकेशन में इग्नोर्ड था। जो हमारा करंट एजुकेशन चल रहा था, करंट एजुकेशन सिस्टम में ये क्या था बच्चों, ये क्या किया गया था, इग्नोर किया गया था। मतलब इस पे हम ध्यान दे ही नहीं रहे थे, है ना। अभी हमने बात की थी ना बच्चों, ये हमने यहाँ बात की थी, अभी क्या बात की कि भाई प्राइमरी से स्टार्ट हुआ करता था 10+2+3, बट ये सिस्टम ये ने क्या कहा भाई, पहले हमें इस शुरू का जो 5 ईयर है, 5 साल है, जो नर्सरी से शुरू हो रहा है, इस पर हमें ध्यान देना है। पहला पॉइंट तो ये। क्यों भाई ध्यान क्यों देना है? क्योंकि ये एरिया जो था, खासकर जो 3 से लेकर 6 साल का जो एरिया था, ये क्या किया गया था, ये इग्नोर किया जा रहा था जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एक्ट्स हैं उसके अंदर। यानी कि ये जो थे, ये पॉलिसीज के अंदर या जो भी एक्ट वगैरह बनाते हैं, इस एक्ट और पॉलिसी में क्या किया जा रहा था, ये इग्नोर किया जा रहा था, पहली बात, ठीक है। और क्योंकि इन पे हमें एजुकेशन देनी थी, और क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट स्टेज इसलिए है क्योंकि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की कि भाई ये इस पर ध्यान देना जरूरी क्यों है, क्योंकि बच्चे का जो 85% ब्रेन का डेवलपमेंट जो है, वो इस एरिया तक, इस एज तक हो जाता है। जब 85% ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो हमें इस एरिया पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसलिए इस पॉलिसी में बात की गई थी, ठीक है। तो ये था, और टारगेट ये था हमारा कि हमें इन बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन हमें देनी है। अब टारगेट क्या सेट किए गए, मतलब कैसे सिखाएंगे, क्या हमारा लक्ष्य क्या होगा, मतलब क्या बेसिकली टारगेट होगा इस एजुकेशन देने का। तो इसमें क्या टारगेट था हमारा कि भाई क्यों हम इस 5 ईयर को हमने क्यों शामिल किया, हमारा टारगेट क्या है। तो टारगेट क्या बनाया गया, टारगेट क्या थे गए। तो टारगेट ये था, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, टारगेट तो ये था बच्चों, क्योंकि हमें बच्चे का जो 85% ब्रेन होता है वो डेवलप हो जाता है, 85% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट बिफोर ब्रेन डेवलपमेंट बिफोर 6 ईयर, 6 साल से पहले बच्चे का 85% ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो हमें 85% अगर ब्रेन डेवलप हो जा रहा है, तो हमें इन पर ध्यान देना जरूरी है। और बच्चों को इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है कि इंपोर्टेंट ऑफ केयर ऑफ ब्रेन, अगर 6 साल तक डेवलप हो रहा है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स इंपोर्टेंस ऑफ व्हाट, केयर ऑफ ब्रेन, कि हमें ब्रेन को केयर करना पड़ेगा। और ब्रेन को केयर आप कैसे करोगे, जब बच्चे को अच्छा सीखने का माहौल दोगे, अच्छे पेरेंटिंग करोगे, अच्छे तरीके से बच्चों को स्कूल भेजोगे, प्री प्राइमरी सेंटर्स भेजोगे, है ना। और वहां बच्चे को अच्छा एटमोस्फेयर दिया जाएगा, अच्छा स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दिया जाएगा, तो बच्चा इसमें एंगेज होगा, सीखेगा। तो हमें ये जो 85% ब्रेन डेवलप हो गया है, इसको डेवलप करने के लिए, केयर करने के लिए हमें देना होगा एनवायरनमेंट। तो हम इनको क्या देंगे, टारगेट हमारा क्या है, हमारा टारगेट है प्रोवाइड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, प्रोवाइड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, यानी कि इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है। और ये अच्छा एनवायरनमेंट कहाँ मिल सकता है, ये मिल सकता है प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, प्री प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, नर्सरी स्कूल्स के अंदर, आंगनवाड़ीज में, बाल वाटिकास के अंदर, या जो हमारे क्रेचेज होते हैं, क्रेचेज भी आपने सुना था, पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्रेच जो हमारे होते हैं, उनमें इनको ये हमें देनी पड़ेगी। तो ये हमारा टारगेट है कि हमें इनको अच्छा स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, यानी समृद्ध वातावरण हमें इन बच्चों को लिए क्या करना है, देना है। और इवन हम इन बच्चों के लिए ऐसा नहीं, क्वालिटी एजुकेशन, ये भी टारगेट है कि भाई एजुकेशन भी ऐसा नहीं, क्वालिटी एजुकेशन देनी है। प्रॉपर इनके लिए स्कूल हो, क्लासरूम एनवायरनमेंट हो, रंग बिरंगे, नहीं कहते पिक्चर्स बने हुए हो, है ना, अच्छा स्कूल हो, रंग बिरंगे एक्टिविटीज, जो खेलने के लिए सामान हो, किट्स होने चाहिए क्लासरूम के अंदर, है ना, जो प्लेइंग जो एक्टिविटीज कराने के लिए होते हैं, अच्छी बिल्डिंग वगैरह हो। क्वालिटी एजुकेशन देनी है, ये नहीं कि आपने कुछ भी दे दिया, स्कूल एक बना दिया और पढ़ा दिया, नहीं, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को हमें देनी है, ये बात की गई इसके अंदर बच्चे, है ना। और और क्या करना है हमें, और हमें किन बच्चों पर ध्यान देना। देखो मैं एग्जांपल देता हूं कि हमारे एरिया में लगभग बहुत सारे प्ले स्कूल्स खुले हुए हैं, हमने देखा होगा बच्चों, प्ले स्कूल खुले हुए हैं, और लगभग हर बच्चा, हर पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल भेजता है। तो मतलब कुछ पेरेंट अभी भी ऐसे हैं जो कि दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर चाइल्ड, कि हमें उनको स्कूल भेजना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे एरिया, अर्बन एरियाज आप देख रहे हो, जिसमें ना
बच्चों को हम क्या करते हैं, स्कूल भेजते हैं, जाओ प्री प्राइमरी स्कूल में, क्योंकि वो अवेयर हैं। बट बहुत सारे ऐसे एरिया हैं स्टिल उनको ये पता ही नहीं है। जैसे हमने पढ़ा ना भाई, हम एक एक्ट बनाएंगे जिसमें बच्चों को हम अवेयर करेंगे। अवेयर मतलब दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर, उनके आसपास आंगनवाड़ी या बालवाटिका भी खुला हुआ है, उनको अवेयरनेस नहीं है। तो उन एरिया को टारगेट करेंगे हम, जो कि ना मतलब या तो उनको ये सुविधाएं मिली नहीं है, या इनको पता नहीं है कि हमारे आसपास एरिया में कोई प्री प्राइमरी स्कूल भी है या कोई आंगनवाड़ी स्कूल भी है, मतलब एजुकेशन भी है। तो और कुछ एरिया ऐसे है जो कि ट्राइबल एरिया है, नहीं मतलब SC ST एरिया होते हैं, उन एरिया के अंदर हमारा ताकत ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो एरिया वाले बच्चे जो होते हैं, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं या बहुत ही मतलब एक बहुत ही मतलब एक बहुत पिछड़ी जाति से आते हैं, इन पर ध्यान हमारा थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो हम ना क्या करेंगे, बेसिकली ये कहा गया है, जो पर्टिकुलरली जो ध्यान होगा, पर्टिकुलर अटेंशन जो होगा हमारा, पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली विच एरिया चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप, डिसएडवांटेज ग्रुप। और डिसएडवांटेज ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको भी बताया है, वो ग्रुप जहां तक शिक्षा सही रूप से पहुंच नहीं पाई, जिसमें गरीब परिवार के बच्चे आ जाएंगे, पिछड़ी जाति के बच्चे आ जाएंगे, है ना, जिनके माइनॉरिटी वाले बच्चे वो आ जाएंगे, ट्राइबल एरिया में जो रहते हैं, जनजाति एरिया में जो रहते हैं वो आ जाएंगे बच्चों। ये इन पर ध्यान थोड़ा ज्यादा होगा कि इन बच्चों तक स्कूल तो पहुंच ही नहीं पाता, या इनको किसी ना किसी रीजन से स्कूल में आने के लिए अलाउ भी नहीं किया जाता है, तो हमें इन एरिया पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मेन टारगेट हमारा ये एरिया होगा बच्चों, बाकी एरिया पे तो ध्यान होगा ही होगा। मेन एरिया होगा इन बच्चों पर जो डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, ऐसे एरिया से आते हैं जो कि बहुत ही पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़े गरीब परिवार के लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमने पूरा टारगेट सेट किया है, ये टारगेट बच्चों हमें जल्द से जल्द अचीव करना पड़ेगा। और ये टारगेट सेट किया है 2030 तक। 2030 तक हमें मैक्सिमम जो हर बच्चे हैं उनको स्कूल तक लेके आना है। और ये प्री प्राइमरी का जो हमने टारगेट सेट किया है 2030, यानी कि 10 साल का टाइम लिया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये जो ECC का जो एजुकेशन का टारगेट है, कौन से ईयर तक सेट किया गया है, तो 2030 तक इसको अचीव करने की बात की कि भाई हम इसको 2030 तक इस टारगेट को हम क्या कर लेंगे, अचीव्ड कर लेंगे। ऐसा हमारा मानना है, जो कि मुझे लगता नहीं कि अचीव हो पाएगा, क्योंकि 3-4 साल तो ऐसे निकल गए कोरोना के अंदर ही। उसके बाद अब चीजें सही होने लगी हैं, तो उसमें प्लान बनने शुरू हुए हैं बच्चों, है ना। बहुत सारी बातें हैं बच्चों, तो ये बात की गई, तो ये कुछ टारगेट थे जिनके बारे में आपको बता दें। और देखो, हर बच्चे को स्कूल तक लेके आना है। तो एक पॉइंट और रखा गया था कि भाई एवरी चाइल्ड, ये भी कहा गया था, एवरी चाइल्ड, एवरी चाइल्ड जो है, एवरी चिल्ड्रन क्या हो गया, आप चाइल्ड ना करके एवरी चिल्ड, एवरी अगर लिख दिया हमने, तो हम यहाँ पर ऑल लगा देते हैं। ऑल चिल्ड्रन, सही बच्चे जो हैं जो कि इस एज में हैं, ऑल चिल्ड्रन इंश्योर, हम इंश्योर करेंगे आर चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन आर स्कूल रेडीनेस। सभी बच्चे जो कि इस एज में हैं, स्कूल रेडीनेस यानी कि स्कूल तक आए, स्कूल तक लेके आएंगे इन बच्चों को हम। स्कूल रेडीनेस का मतलब है कि स्कूल के लिए तैयार करेंगे इनको, इनको मतलब फिजिकली, मेंटली, सोशली सब कुछ तैयार करके स्कूल तक हमें इनको लेके आना है। तो ये हमारा टारगेट है बच्चों, जो कि खासकर जो प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में है, उन पर किया गया है कि भाई 85% ब्रेन डेवलप हो गया है, तो हमें इनको केयर देनी है, ब्रेन को अच्छा स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट देना है पढ़ाने का, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, पहली बात तो नॉर्मल नहीं, क्वालिटी एजुकेशन देनी है। पर्टिकुलर चिल्ड्रंस जो कि डिसएडवांटेज ग्रुप है, इन पर ज्यादा ध्यान होगा हमारा। और इसे हमें 2030 तक क्या कर लेना है, अचीव कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है बच्चों। और हर बच्चे को स्कूल रेडीनेस के लिए हमें तैयार करना है, यानी कि स्कूल में बच्चा आए, पढ़े, सीखे, ऐसा एनवायरनमेंट हमें क्या करना है बच्चों, तैयार करना है। ये बात करता है हमारा कौन सा एजुकेशन, NEP 2020। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम। ये तो हमारा टारगेट सेट किया हमने। अब एम क्या है बच्चों पढ़ाने का, कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे बच्चों, है ना। तो एम क्या है, ये जो ECC एजुकेशन दिया हुआ है 5 ईयर का, इसका एम्स क्या है, एम एंड ऑब्जेक्टिव, क्या एम बनाया है बच्चों, क्यों हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो पहली बात तो इसमें ये कहा गया कि भाई हमें बच्चों को ना गिनती या रटवानी नहीं है, पहाड़े नहीं सिखाने बच्चों को।
ये जो स्कूल में करते हैं ना, प्री प्राइमरी स्कूल में भाई प्ले एक्टिविटीज होता है ज्यादातर। ये नहीं कि बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को रटवा रहे हैं, ये सब चीजें करवा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये इस लेवल तक तो भाई पढ़ाई लिखाई का मतलब ही मतलब है बच्चों को एक्टिविटी करा रहे हैं, आर्ट एक्टिविटी करवा रहे हैं, है ना, उसके बाद आप खेल खिलवा रहे हैं बच्चों से, ड्राइंग करवा रहे हैं, सिंगिंग करवा रहे हैं, डांसिंग करवा रहे हैं, है ना, ये सब पर ध्यान हमारा होगा। ना कि ध्यान होगा बच्चों को अल्फाबेट रखवाने पर, एबीसीडी रखवाने पर, या गिनती पहाड़ी जो होते हैं उस पर, इन पर फोकस होगा ही नहीं, क्योंकि प्री प्राइमरी स्कूल इसके लिए है ही नहीं। यहाँ पर ये गिनती पहाड़ों की जो एजुकेशन होती है, इसकी अवहेलना करता है। हालांकि हम स्कूल में यूज करते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल में आज भी देखोगे कि इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए किस पर? बच्चों के एक्टिविटीज पर, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, बच्चों के मोटर स्किल्स पर, बच्चों के इमोशन डेवलपमेंट पर, बच्चों के सोशल डेवलपमेंट पर, सोशल सोशलाइजेशन पर, लाइफ स्किल पर, इस पर फोकस करना चाहिए। ना कि हमें बच्चों के जो गिनती पहाड़े होते हैं या जो ये टेबल्स वगैरह रटवाने होते हैं उन पर फोकस करना चाहिए। तो ये एम पहली बात याद रखना, ये क्या आ गया था। पहली बात तो ये है कि सोशल कैपेसिटी, सोशल एबिलिटी होता है सोसाइटी में कैसे रहना है, डेवलप सोशल कैपेसिटी। सोशल कैपेसिटी का मतलब होता है सोसाइटी में कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है। ये मतलब सोशल एबिलिटी में मतलब यहाँ पे बेसिकली सोशल स्किल से है कि बच्चों में अच्छे सोशल स्किल हमें डेवलप करने हैं। ये हमारा एम है इस 5 साल के एजुकेशन का, प्री प्री प्राइमरी एजुकेशन का बच्चों, पहला एम। दूसरा, हमें क्या सिखाना है बच्चों को, देखो क्या क्या एम रखा गया। अब देखो, कहीं भी आपको ये लगेगा बच्चों को हम बेसिक गिनती सिखाएं, पहाड़े सिखाएं, अल्फाबेट सिखाएं, 2 अक्षरों के वर्ड सिखाएं, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये है ही नहीं, ये पॉलिसी, ये ऑब्जेक्टिव में कहीं लिखा ही नहीं। इनफैक्ट प्री प्राइमरी एजुकेशन में ये चीज होती ही नहीं है। पढ़ाना नहीं है हमें बच्चों को, पढ़ाएंगे भी तो हम एक्टिविटी की पढ़ाएंगे। ये नहीं कि बच्चों को किताब कॉपी से हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, बुकिश नॉलेज देनी ही नहीं है बच्चों को, पर फिर भी दिया जाता है बच्चा। अब देखते हो बच्चों के स्कूल बैग होते हैं भाई, बाकायदा बुक किताबें होती हैं, भारी बस्ता होता है, लेके जाते हैं स्कूल, लेके आते हैं, ये सब होता है। ये सब जो कि नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये है बैग। क्या करेंगे? और गुड डेवलप गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर, जैसे सच बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए बच्चों, है ना, दूसरों की बात माननी चाहिए, ये हो गया गुड बिहेवियर डेवलप करना है। कॉर्टेसी, कॉर्टेसी जानते हो क्या होता है? कॉर्टेसी होता है कि जैसे मतलब कोई किसी के लिए आप कोई काम करते हो तो उसको थैंक वगैरह बोलना, अच्छे से उसके साथ व्यवहार करना, है ना, ये हो गया आभार व्यक्त करना, बेसिकली हम ये कहते हैं। इसके अलावा बच्चों में एथिक्स, एथिक्स की मतलब हमें दूसरों को नहीं मारना पीटना चाहिए, मतलब मॉरल वैल्यूज। एथिक्स मतलब यहाँ पे क्या है? मॉरल वैल्यूज से है। इवन क्लीननेस, क्लीननेस मतलब क्या होता है बच्चों? क्लीननेस का मतलब होता है साफ सुथरा, मतलब कि साफ सुथरा खुद को भी कैसे रखना है और एनवायरनमेंट को भी, जैसे घर कहीं कूड़ा नहीं फैलाना हमें या गंदगी नहीं फैलाना हमें, क्लीननेस डेवलप करना है बच्चों के अंदर। और हेल्थ, गुड हेल्थ, कि भाई कौन सी चीज हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छी है, कौन सी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ये डेवलप करना है बच्चों के अंदर। ये हमारा एम है कि अच्छा व्यवहार बच्चा करना सीखे, कॉर्टेसी डेवलप करना सीखे, एथिक्स मॉरल वैल्यू, सही गलत के बीच में जानकारी ले बच्चा, साफ सुथरा एनवायरनमेंट रखे, खुद को भी साफ सुथरा रखे, और अच्छी हेल्थ के बारे में जानकारी बच्चों में डेवलप करे। ये हमारा क्या होगा? एम होगा। और क्या एम होगा? होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखो, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हमें बात करेंगे, बच्चों का हमें करना है सर्वांगीण विकास। और जब होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो याद रखना, हम 3 एरिया को हमेशा टारगेट करेंगे। हालांकि 3 एरिया में सारी चीज आ जाती है। आपने सुना होगा पीसीएसई। पीसीएसई का मतलब क्या होता है? फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशन डेवलपमेंट, कि हमें बच्चे का शारीरिक मोटर स्किल्स भी डेवलप करनी है, मतलब भागा दौड़ने वाले काम भी कराने हैं, उठने बैठने वाले काम भी करवाने हैं, कॉग्निटिव स्किल्स पजल्स वगैरह देने हैं ना, क्रिएटिव टास्क देने ताकि बच्चे के माइंड भी डेवलप हो सके, सोशल इंटरेक्शन करवानी है, दोस्तों बच्चों के साथ खेल भी खिलाएंगे, और इमोशन, कैसे इमोशन को हैंडल करना है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये बच्चों को सिखाया जाएगा। ये है हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट का प्रोसेस। ये करेंगे, यानी कि बच्चों का सारे एरिया जो हैं, उन सारे एरिया को हम क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। इसकी बात की गई थी इस पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा बच्चे साथ मिलकर खेलें, बच्चे में टीम वर्क डेवलप हो, कि भाई अकेले कोई भी काम हम नहीं कर सकते, टीम वर्क में बच्चे सीखे। इवन बच्चों में डेवलप हो कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है कि आप मिलजुल कर कैसे किसी काम को कर सकते हैं, तो सहयोग के द्वारा शिक्षण कैसे होती है वो बच्चा सीख सके। टीम वर्क फोकस हो, आप बच्चों को सिखाओगे कि अकेले आप काम करोगे तो नहीं करोगे, टीम से कैसे, आप उससे एग्जांपल दोगे, इसको समझाने के लिए कहानियां सुनाओगे, है ना,
है ना? जैसे एक लकड़ी है, एक लकड़ी को हम तोड़ सकते हैं, 5 लकड़ी को नहीं तोड़ सकते। यानी कि टीम में वर्क होता है बच्चों। टीम जो होता है यूनिटी स्ट्रेंथ कहते नहीं है? ग्रुप में यूनिटी में अगर हम काम करते हैं तो हमारा काम अच्छे से होता है और वो अच्छे तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, ये वाली बात है। अर्ली लैंग्वेज जैसे बोलचाल करना है, वर्ड्स को कैसे बोलना होता है, तो अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे में करना है। कि जब बच्चा स्कूल में आपको आता है, पता है बच्चा लैंग्वेज अच्छे से बोल सकता है, क्लियर लैंग्वेज बोल सकता है, वर्ड सेंटेंस पूरा बोल सकता है। अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट हमें बच्चे की करनी है। बच्चा स्पष्ट रूप से बात को अपनी बात को कह पाए, बोल पाए। अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट होनी चाहिए। लिटरेसी हल्का फुल्का पढ़ना लिखना में आना चाहिए, है ना? लिटरेसी है कि बच्चा कोई भी चीज पढ़ लिख भी ले। ये भी जरूरी है ना कि बच्चे को पढ़ना और लिखना, वर्ड को कैसे पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो एक्टिविटी के द्वारा सिखाएं बच्चे को। और न्यूमरेसी थोड़ी बहुत बच्चे में डेवलप क्या हो जाए। न्यूमरेसी का मतलब होता है कि थोड़ा सा गणित का ज्ञान भी बच्चे के अंदर आ जाए, प्लस माइनस गुना भाग बच्चा कर पाए, ये बेसिकली है। तो अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे में करना है, लिटरेसी पढ़ना लिखना थोड़ा सा डेवलप करना है, और न्यूमरेसी मतलब ये होता है कि बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत कि गणित के लिए प्लस माइनस, जैसे वो भी कैसे एक्टिविटी के माध्यम से, जैसे कि कहते हैं भाई तुम्हारे पास 2 टॉफियां थी, 2 टॉफियां मैंने आपको और दे दी, कि आपके पास कितनी हो गई, है ना? ना अब 8 टॉफी आपके पास है और आपके घर में 4 मेंबर है, आप उन टॉफी को कैसे कैसे बांटोगे, कितने कितने टॉफीज दोगे आप, तो ऐसे इन सब तरीकों से आप बच्चों में क्या सिखाओगे, लैंग्वेज और लिटरेसी और न्यूमरेसी डेवलप बच्चों में करोगे। ये एक्टिविटी के माध्यम से जो भी काम कराना है, सब कुछ एक्टिविटी के माध्यम से, ना कि कॉपी किताब तरीके जो होते हैं ना, बुकिश नॉलेज जो होती है उसके भी से ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है? इवन बच्चे को कल्चरल डेवलपमेंट, जो संस्कृति, किस संस्कृति से आते हो, रहन सहन कैसा है आपका, तो कल्चरल डेवलपमेंट भी करना है बच्चों के अंदर। इसके अलावा आर्टिस्टिक, जो आर्टिस्टिक होते हैं ना बच्चों की, कैसे जैसे क्रिएटिविटी स्किल होती है, ड्राइंग वगैरह जो होती है, ये भी बच्चों में डेवलप करना है। तो आर्ट्स डेवलप करना है, ये कह सकते हो। और बच्चों में अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप करना है कि बच्चे अच्छे से बातचीत कर पाए, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी पहले, कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि देखो 6 साल के बच्चे को बताइए कि अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, दूसरी बात को सुन सकते हैं, तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल बच्चे में क्या हो, डेवलप हो। ये हमारा एम है इस पॉलिसी का, इस स्कीम का, या इस रिपोर्ट का, याद रखना बच्चों, ठीक है? तो कल्चर, आर्ट और कम्युनिकेशन स्किल में क्या करनी है, बच्चे में डेवलप करनी है। और क्या करना है, अभी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें। इसके अलावा ये वाली बात की थी बच्चों, और फिर कहा गया कि भाई चलो ठीक है, ये सब चीजें होंगे, बच्चों में अच्छी हैबिट डेवलप हो, तो बेसिकली गुड हैबिट डेवलप हो, है ना? अच्छी हैबिट बच्चे में डेवलप हो, और कंट्रोल करना बच्चा सीखे, कंट्रोल एनवायरनमेंट की, कंट्रोल डेवलप करे अपने पर, है ना? कंट्रोल ही होता है कि इमोशन पे कंट्रोल बच्चे को होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक्टिविटीज कराएं क्लासरूम के अंदर, जितने हो सके उतने एक्टिविटीज का यूज होना चाहिए। ये भी बात करता है कि एक्टिविटीज होती हैं, जो भी हमें सिखाना है, वो डिफरेंट क्रियाकलाप जो होते हैं, उन क्रियाकलाप का हमें क्या करना है, यूज करते हुए बच्चों को क्या करना है, हमें सिखाना है। तो डिफरेंट जो एक्टिविटीज होते हैं, उन एक्टिविटीज का यूज करते हुए बच्चों को हमें क्या करना है, सिखाना है, ये काम करना है बच्चों। और जिसमें एक्टिविटी में एग्जाम्पल के लिए जैसे प्ले एक्टिविटीज होती हैं, वो करानी है बच्चों को, है ना? इसके अलावा सिंगिंग एक्टिविटी होती है, वो करानी है ना? सिंगिंग एक्टिविटी बच्चों को करानी है। इसके अलावा ड्राइंग के टास्क देने हैं, ड्राइंग करने बच्चों को सिखाया जाएगा, ये सिखाएंगे बच्चों को। डांस एक्टिविटीज कराई जाएगी, है ना, जिसमें बच्चा डांस कर सके, है ना, ये सिखाया जाएगा। इसके बाद जो टॉय और भी होते हैं, जैसे बच्चों की, जो बच्चों में सॉन्ग्स वगैरह गाने की प्रवृत्ति होती है, या जो पपेट्री सुना होगा आप लोगों ने, पप होते हैं बच्चों, जो पजल्स वगैरह, पपेट्री वगैरह होते हैं, उनसे सिखाएंगे। तो पपेट्री जो होता है, इनके माध्यम से सिखाते हैं। पपेट्री होती है जो हाथों में नहीं वो लगाए हुए रहते हैं, हमने देखा होगा बहुत सारे पिक्चर्स टाइप्स के होते हैं, वो ऐसे करके सिखाया जाता है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों। तो इन सब तरीके से हमें बच्चों को क्या करना है, सिखाना है, और क्या करना है बच्चों, हमारा पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है? कोई भी आप कहीं भी देख लो, किताब कॉपी वाला ज्ञान नहीं देना है। इवन हमने ये भी कहा है, क्योंकि जब हम इन सबको पढ़ाएंगे, एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी हमें। तो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करेगा तो वो काम किसका होगा? तो आपको बता दूं, मैं अभी तक कोई भी पॉलिसी, जो हमारी कोई भी जो एनसीईआरटी जो आपको पता है करिकुलम बनाती है, वो किन के लिए बनाती है, जो कि प्राइमरी क्लास के बच्चे, हमने होता है ना कि प्राइमरी क्लास, एनसीएफ जो प्राइमरी क्लास की एजुकेशन की बात करता है। तो एनसीईआरटी, अब ये एनसीईआरटी जो हमारी जो ये एजुकेशन जैसे में आती है, तो पहली बात तो आपको मैं बता दूं, ये जो हमारा एनईपी है, ये जो हमारा ये जो एनईपी 2020 है, ये आपका आती है किसके अंडर? पहली बात तो ये जानो, ये जो एनईपी 2020 है, ये हमारे आती है अंडर ऑफ, पहले किसके अंडर थी, किसका नाम था इसका? इसका नाम था एमएचआरडी। एमएचआरडी का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ
ह्यूमन एंड ह्यूमन एंड रिसोर्स, ऐसा कुछ नाम है बच्चों, ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नाम है बच्चों। अच्छा, MHRD, अब इसका नाम हो गया है MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट पहले था, अब इसका नाम हो गया बच्चों MOE। MOE होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब इसके जो मिनिस्टर एजुकेशन का जो वो है, मतलब चेयरमैन जो होता है, मतलब उसका मेन जो व्यक्ति होता है जो कि एजुकेशन आता है, वो एजुकेशन मिनिस्टर होती है, जो केंद्र सरकार में बैठती है। जैसे पहले वो थे ना हमारे धर्मेंद्र पोखरियाल, मैं रमेश पोखरियाल थे, अब धर्मेंद्र प्रधान हो गए, है ना, एजुकेशन मिनिस्टर। तो अब ये जो MOE जो है, जो इसके वो होते हैं, ये डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है। तो MOE जो है वो कहेगी किसको भाई, ये कहेगी भाई ऐसा करो कि तुम आप बनाओ पॉलिसी किन बच्चों के लिए जो हमारे स्कूल के, अभी तक तो देखो कहां तक बना हुआ था, बाकी जगह तो बना हुआ था, कहां कहां बना हुआ था, देखो जहां कहां बना हुआ था ये देखेंगे पहले। देखो ये वाले एरिया तक तो बने ही हुए हैं, बने भी आए, देखो 10+2+3 था ना, ये इनका तो करिकुलम बनता था। तो इनके लिए अब तो हमने प्री प्राइमरी को हमने ऐड कर दिया, तो इन 5 साल के बच्चों को शिक्षा देने के लिए, एक्टिविटी कराने के लिए आपको करिकुलम बनाना पड़ेगा। बनाएगा कौन, वो बनाएगा आपका एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी को एक काम है बच्चों, ये कहा गया कि जो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी है, वो एनसीईआरटी क्या करेगा, इन बच्चों के लिए बनाएगा करिकुलम। और ये करिकुलम जो बनाएगा, वो अब ऑब्वियसली बात है, करिकुलम आपको पता है कौन बनाता है, अब बनाता है ये करिकुलम एनसीएफ। तो एनसीएफ को ये काम दिया गया, किसने काम दिया, एनसीईआरटी ने, कि आप क्या करोगे, करिकुलम डिजाइन करोगे किन बच्चों के लिए जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में आते हैं। और आपको पता ही है एनसीएफ बनाएगी, बट इसका नाम क्या होगा ये ध्यान रखो, एग्जाम में आ सकता है। अब इन बच्चों के लिए भी अलग से एनसीएफ क्या बनाएगी, करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगी, और उसका नाम बच्चों क्या होगा, उसका नाम होगा NCPFECCE। बड़ा नाम है, याद रखना, पर ज्यादा बड़ा नहीं है। अब इसको फुल फॉर्म देखो क्या है, नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है, बस खाली पेडागोजी याद रखना, बाकी सारा लाइन तो आपको पता ही है कि भाई एनसीएफ तैयार करेगी एक अलग से पेडागोजिकल फ्रेमवर्क या करिकुलम फ्रेमवर्क, किन बच्चों के लिए, ये किन के लिए होगा, जो बच्चे ECCE वाले हैं, जो शुरू के 5 साल वाले थे उनके लिए। और इनको ये काम दिया गया है कि आपको 2025 तक का टारगेट है कि इन बच्चों के लिए एक्टिविटी तैयार करनी है। और ये सब कुछ जो एक्टिविटी तैयार करोगे वो प्ले विले के बिहाफ पर ही होगा बच्चों, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है, इसका टारगेट 2025 तक है। हम आगे पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में भाई, इनका इस पॉलिसी में करिकुलम कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इनके लिए कौन कौन से बाल वाटिका कौन कौन से खोले गए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आश्रमशाला के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता ही चुका हूँ, आश्रमशाला कहाँ कहाँ खोले जाएंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी इसमें एक वीडियो आपकी हमारी और लगनी है, जिसमें हम बाकी के जो रेस्ट जो प्रोग्राम्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, करिकुलम के बारे में, कैसे कैसे करिकुलम होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, इस पर बात की जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आधी आज हमारी हो गई, आधी जो होगी हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, ठीक है। क्लियर है, बताएंगे एक बार। यस सर। हाँ जी, बोलो। हाँ जी सर, आगे समझ। ओके बच्चों।